Unit 1 Solution and question number 4. Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. मीन्स हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है लैब के अंदर वो गिवन हमें 68% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। मीन्स नाइट्रिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन है जिसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड है वो 68% बाय मास प्रेजेंट है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। नाउ व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। मीन्स हमें निकालना मोलैरिटी ऑफ द सैंपल और हमें डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का, और इसमें नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट है? 68% बाय इट्स मास। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है नाइट्रिक एसिड लैब के अंदर जो कि प्रेजेंट है 68% बाय इट्स मास इन द एक्वस सॉल्यूशन, एंड हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो कि 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें निकालना मोलैरिटी। हमें क्या क्या चीज गिवन है? हमें मास गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है। मास कैसे गिवन है? हमें बता दो कैसे गिवन है। हम पहले लेट कर लेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम कर लेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में चल रहा है सारी चीजें, तो हम करते हैं 100 ग्राम। तो आउट ऑफ 100 ग्राम हमें गिवन है कि 68% हमारा नाइट्रिक एसिड है कुछ सोल्यूशन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि हमारा 100 ग्राम में से 68 ग्राम हमारा नाइट्रिक एसिड होगा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें गिवन है 68% बाय इट्स मास प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो अगर एक्वस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा तो जो नाइट्रिक एसिड का ग्राम होगा 68% ऑफ 100 ग्राम, दैट इज 68 ग्राम। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो नाउ हमें गिवन वेट पता चल गया नाइट्रिक एसिड का, एंड हमें मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ना हमें निकालना मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सैंपल पहले हमें निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ सैंपल? गिवन वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सैंपल। तो हमें मोलर मास में कितना होता है हमारा नाइट्रिक एसिड का? वो होता है 63 ग्राम पर मोल। सो हमें गिवन है कि कितना मास है नाइट्रिक एसिड का, हमें गिवन है मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके इसके अंदर। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 63, और इसकी वैल्यू आएगी 1.079 मोल। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कितने नाइट्रिक एसिड के, 1.079 मोल। ना हमें वॉल्यूम भी निकालना होगा सोल्यूशन का, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम भी आता है सोल्यूशन का। नाउ वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम हमारा निकलेगा डेंसिटी की हेल्प से, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट अपॉन डेंसिटी। वेट हमें गिवन है सोल्यूशन का 100 ग्राम, और डेंसिटी हमने हमें ये भी गिवन है दैट इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा वॉल्यूम भी आ जाएगा, और वॉल्यूम जो हमारा आएगा वो आएगा मिलीलीटर में। क्यों मिलीलीटर में आएगा? क्योंकि हमें जो डेंसिटी गिवन है वो किस में गिवन है? हमें गिवन है ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है। तो अगर इसमें हमें मिलीलीटर में गिवन है तो हमारा वॉल्यूम भी आएगा मिलीलीटर में आएगा। अगर यहाँ पे अगर हमारे लीटर में गिवन होती डेंसिटी तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आता वो लीटर में आता। नाउ हमारा जो वॉल्यूम आया वो आया 66.499 मिलीलीटर। तो हमारे पास जब वॉल्यूम आ गई, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो सिंपली वैल्यू पुट करके हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1.079 इंटू 1000 डिवाइड बाय 66.499। तो हमने 1000 इंटू क्यों किया इधर? हमने इसलिए इंटू किया क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में। अगर ये लीटर में होता तो यहाँ पे हम 1000 से इंटू नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना, अगर हमें वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो हम यहाँ पे 1000 से इंटू नहीं करेंगे। अगर हमें गिवन है मिलीलीटर में तो हम 1000 से इंटू करेंगे। नाउ सिंपली इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 16.22 मोलर। m is capital for molarity and m small m is for molality। तो हमारा आंसर है 16.22 मोलर।